अस्सलाम वालेकुम। हमारे भी इधर स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। सुबह मैं मॉर्निंग में बेटी को छोड़ने जा रही थी स्कूल में ना, स्कूल स्टार्ट होते ही ना सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पहले जो 2 वीक गुजरे हैं ना वेकेशन के, तो उसमें मौसम इतना अच्छा रहा है कि बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं थी, हवा ठंडी ठंडी हवा नहीं चल रही थी ना। जैसे ही स्कूल ओपन हुए हैं ना, तो ठंड भी साथ ही स्टार्ट हो गई है, माइनस की तरफ जा रहा है ना मौसम, दोबारा से काफ़ी ठंड होने लग गई है। दोबारा से बारिश तो हो ही रही है, मतलब पूरा दिसंबर का महीना भी बारिश में ही गुजर गया। अब जनवरी में भी बारिशें ही हो रही हैं ना। 2 वीक हमने भी मज़े कर लिए। मज़े क्या कर लिए, बस बच्चे ये कि लेट सो रहे थे, लेट उठ रहे थे। हमारा तो वो 2 वीक जो वेकेशन के थे वो काम में ही गुजर गए, कहीं ऐसे आना जाना भी नहीं हुआ। ये मैं बेड दिखा रही थी, जो बेटियों का बेड ये वाला सेल किया ना, सारी स्टोरी इधर से ही स्टार्ट हुई ना। बड़ी बेटी जो तंग होती थी छोटी बेटी के साथ, वो कहती थी नहीं ये रात में बहुत तंग करती है, तो फिर हमें ये था कि हम ये वाला बेड सेल कर देते हैं, तो इनको दोबारा से दूसरा बेड लेके देते हैं ना। ये जो मैं बच्चों की अलमारियाँ वगैरह दिखा रही थी ना, ये भी ख़राब हो गई थी, इसको भी बस फेंकना था। ये स्टोर खाली करना था, इस स्टोर को ना बेटे के लिए कमरा बनाना था। और स्टोर में ये जो अलमारी है ना, 10 साल से ये ऐसे पड़ी हुई है, इसमें ये सारा सामान बस जा ही रहा है ना। मैं किचन की सारी एक्स्ट्रा मशीनें वगैरह जो होती हैं इलेक्ट्रिक, और बड़े देगचे वगैरह, कपड़े बच्चों के एक्स्ट्रा, सारा कुछ मैं स्टोर में एक अलमारी में ऐसे ना सेट कर लिया करती थी। काफ़ी बड़ी ऐसे अलमारी थी, और स्टोर में ये कि एसी वगैरह ये आ जाते थे, सारे बैग्स वगैरह आ जाते थे एक्स्ट्रा जो पाकिस्तान लेके जाते हैं। और जो कपड़े ऐसे होते हैं ना बच्चों के, सर्दियों के अलग कर लेते हैं जब वेदर चेंज होता है, या गर्मियों का वेदर चेंज आता है तो फिर वो अलग कर लेते हैं। वो सारा कुछ ऐसे स्टोर में आ जाता था ना, मुझे ज़रा टेंशन नहीं होती थी, हर चीज़ इस अलमारी में आ जाती थी। पहले इन अलमारियों को खोलना इतना बड़ा एक टास्क था ना, कि सारा कुछ पहले तो एक खाली करनी थी ना। इतने अरसे से बस सामान रख रहे थे, मतलब ये नहीं था कि निकालना भी पड़ेगा ना। अब जब खाली किया तो पूरा घर एक ये स्टोर की चीज़ों से भर गया था ना। समझ नहीं आ रही थी अब ये चीज़ें मैंने कैसे रखनी है ना। पहले तो फिर ये कि वो खाली की सारी, उनको खोलना भी था। फिर उनको फेंकने का भी ये कि हम ऐसे ही नहीं कहीं फेंक सकते हैं कि बाहर सड़क पे फेंक दिया ना। बाहर भी हम घर के बाहर तब रखते हैं कि हम जो वो आते हैं ना शहर वाले, जो मतलब लेके जाते हैं सामान, उनसे अपॉइंटमेंट सेट करनी पड़ती है। फिर पुरानी चीज़ें हम बाहर रख सकते हैं, फिर वो रात को जिस जो टाइम वो देते हैं उस तरह वो आके ना गाड़ी में उठा के लेके जाते हैं। तो अभी हम वो नीचे जो घर के साथ केलर होता है ना, मतलब जो एक स्टोर एक्स्ट्रा होता है, उधर रख दी अभी तो चीज़ें। तो फिर ये कि जब वो अपॉइंटमेंट का टाइम होगा ना, मतलब वो जो डेट उन्होंने दी होती है, उस लिहाज से हम बाहर रख सकते हैं। ये जो चीज़ें पसंद करने के लिए बार बार स्टोर्स में आना पड़ा। बेड पसंद करने थे बच्चों के, ये कालीन जो बच्चियों का अलग से कमरा सेट कर रहे थे, वो कह रही थी थोड़ा सा पिंक ऐसे टच आना चाहिए। लेकिन ये कि अब थोड़े बड़े हो गए ना, जो बड़े वाले बच्चे, वो कहते हैं कार्टून करेक्टर वगैरह ना हो, लेकिन ये कि बस शेड ऐसे हो कि वो लड़कियों का भी लगे और लड़कों का भी लगे ना। पहले जो बेटियों का जो बेड लेना था वो लेने आए थे IKEA, तो वो नहीं मिले थे। दोबारा जब आए तो वो मिल गए थे ना, क्योंकि एक वीक बाद सामान आ जाता है ना। फिर इनको लेने जाना था, वो जो अलमारियाँ उनके बच्चों की कमरों की पसंद की, वो लेने जाना था। उनको जुड़वाने का भी एक टाइम, मतलब लेकर किसी से ऐसे हेल्प लेकर उनको जुड़वाना पड़ता है। वो सारा ऐसे ना, मतलब 2 वीक तो हमारे ऐसे ही गुजर गए। एक तो बच्चे लेट उठ रहे थे, लेट सो रहे थे, कुछ खाने पीने का ऐसे टाइम नहीं होता ना, तो वो समझ नहीं आया टाइम का ना, कि 2 वीक कैसे गुजर गए, समझ ही नहीं आया ना। बस ये काम जो हमने बच्चों का स्टार्ट कर लिया था, लेकिन ये कि काम सोचा नहीं था ऐसे ही। वो बेड से ही स्टोरी स्टार्ट हुई। जो बेटियों का बेड था ना, वो मैंने एक रात को ऐसे ऑनलाइन सेल करने के लिए लगा दिया, तो वो सुबह में मैसेज आ गया, वो लेने भी आ गया, वो चला गया। फिर तो हमको ये हो गया कि अब तो बेड निकल गया, अब तो हमें सेट करना ही पड़ेगा ना। वहाँ से ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई। ये जो नई अलमारियाँ लेकर आए ना, ये वाली मैंने रखी थी स्टोर की चीज़ें रखने के लिए ली, ये कि आराम से इसमें सारी सेट हो जानी थी। फिर दूसरी जो बच्चों की अलमारी है, उसमें बच्चों के कपड़े वगैरह सेट किए। बेटे का जो रूम कर रहे थे हम लोग सेट, तो उसको दोबारा से पेंट वगैरह भी करना था, क्योंकि इतने टाइम से इधर स्टोर की इतनी बड़ी अलमारी पड़ी हुई थी, उसको हला के तो वाइट वॉश वगैरह नहीं हो सकता था। लाइट लगानी थी दूसरी, क्योंकि वो तो नॉर्मल सी लाइट लगी हुई थी। इसको ये था कि दूसरी अब लाइट लगा के देनी थी, LED लाइट इसने लगानी थी। थोड़ा सा पेंट वगैरह जो दरवाजे वगैरह पे आ जाता है ना, अगर लग जाए तो ये नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है ना, उससे आराम से साफ़ हो जाता है। बेटा वो साफ़ कर रहा था। बस ये मतलब 1 वीक जो है ना, हमें तो सिर्फ ये स्टोर की चीज़ें खाली करने में और सारा कुछ खाली करने में ही लग गया ना।
मुश्किल से जाके 1 वीक में ये कमरा खाली हुआ है और थोड़ी सी चीज़ें जो अलमारियाँ वगैरह जुड़ गई थी उनमें सेट हुई हैं, तो थोड़ा-सा ऐसे कह लो कि गंद घर का थोड़ा-सा ख़त्म हुआ है। तो दोबारा से जब ये सारा घर सारा कुछ सिमट जाना था उसके बाद ही सेटिंग स्टार्ट होनी थी। ये छोटा-सा रूम हमें खाली करने के लिए इतना टाइम लग गया था ऐसे कि इसको खाली करना ना, क्योंकि इतना टाइम से चीज़ें मेरे ख़्याल में जो मदर्स हैं उनको पता ही है कि स्टोर में कैसे चीज़ें रखी जा रही होती हैं ना। पहले तो ऐसे कि टेबल ऐसे सेट करके देखा, लेकिन ये कि बेड फिर उस तरह दूसरी तरह आना नहीं था। फिर दूसरी तरह सेटिंग की, ये बेटियों के बेड जुड़ रहे थे जो हम लेकर आए थे, इनको जोड़ना था। उसके बाद बस ये कि अब थोड़ा ही काम रह गया था। सबसे बड़ा काम यही था कि वो जो चीज़ें समेटने वाला काम था ना, वो हो गया था। तो ये था कि बेटे का ये छोटा-सा कमरा हमें सारा सेट करने के लिए ना था, तो ये छोटा-सा ये इसमें क्योंकि ये हीटर भी नहीं था, तो फिर ये हमें ये भी ऑनलाइन ना बुक करवाना पड़ा, ये भी लेना पड़ा, क्योंकि स्टोर में तो उस तरह हाइसून लगे नहीं हुए हैं ना। लेकिन छोटा-सा कमरा इसको अलग मिल गया। ये डिस्टर्ब होता था, बेटियाँ जब खेलती थी, शोर करती थी ना, इसको होता था ये इधर शोर ना करे ना। ये कि छोटा-सा कमरा इनका इसका ना सेट हो गया अलग से, तो ये खुश हो गया था। इतना सा ये कमरा सेट करने के लिए हमें 2 वीक्स लग गए ना। अच्छा सेट हो गया, बस ये है कि अब आराम से ये अलग हो गया। और बेटियों का भी ये कि अब सेट हो गया अलग से, वो आराम से खेल सकती हैं। वो थोड़ी छोटी है ना, तो ये दोनों मिल के बहनें जो खेलती हैं, बारबीज खेल लिया, बारबी हाउस भी अब उन्होंने उधर रखा है, वो थोड़ा बोल के खेलती हैं। तो बेटे को होता था कि इधर शोर ना करे ना। अब ये है कि वो अपना मज़े से अपने इस कमरे में खेल लेती हैं, आराम से सुकून से शोर भी कर सकती हैं। तो बेटे को बार बार जो उनको कमरे में से निकालना पड़ता था ना, वो भी नहीं निकालना पड़ता। तो ये कि थोड़ी सी मेहनत हुई, लेकिन ये कि कमरे सेट हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।